नमस्कार, राम राम, खमा घणी। द हिंदू एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंटम क्लासेस पर। आज 5 जुलाई है और आज का जो एडिटोरियल है वो अपना है जीएसटी को लेके। भाई जीएसटी को 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें आज के एडिटोरियल में दी गई हैं। इससे जुड़ी हुई वोकैब जो हम लोग सारी देखेंगे। एक बार जो एडिटोरियल है उसको रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बात है कि जीएसटी भाई जो है वो उसको आज 6 साल हो गए। और जीएसटी आने से क्या हुआ था कि भारत में अलग अलग राज्यों के लिए जो अलग अलग टैक्स सिस्टम था, बॉर्डर्स पे जो एक तरह से बोटलनेक लग जाती थी, वाहनों की कतारें लग जाती थी, वो हट गया है और अब एक यूनिफाइड मार्केट बन गया है, एक ही मार्केट बन गया है। इससे जो फेक इनवॉइसिंग हो रही है वो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने में मदद मिली है। क्रैकडाउन करना होता है, कड़ी कार्रवाई करना। रीबाउंड इन इकोनॉमी, तो देखो रीबाउंड का मतलब होता है इकोनॉमी जो स्लो चल रही थी कोरोना के बाद, अभी फिर से वो अच्छी हो गई है, रिकवरी उसके अंदर आई है। और इस वजह से क्या हुआ है कि जून जो है, पिछला जो महीना था, उसमें जीएसटी कलेक्शन जो है बेटा वो 1.6 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो ऐसा कहा है एडिटोरियल ने कि ये दूसरी बार ही हुआ है। पिछले 6 साल में केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारा जीएसटी रेवेन्यू जो मंथली होता है वो 1.6 लाख करोड़ या फिर इससे ज्यादा हुआ है। अभी इसमें काफी सारी चीजें हुई हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी बताई हैं। एक नई अभी 6 साल होने के बाद ये है कि जिन बिजनेसमैन का रेवेन्यू 5 करोड़ के आसपास है, उन लोगों को भी अभी ई इनवॉइसिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा और इस चीज का कोई विरोध नहीं हुआ है। तो एडिटर ने कहा है कि लोगों ने इसे अच्छे से अपना लिया है। दो तीन चीजें इसने हाईलाइट की हैं जिनके बारे में अभी भी समाधान करना है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, एक टैक्स लगाया जाता है कि ये हटना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। तो ये झगड़ों का जो समाधान है, चाहे स्टेट और सेंटर के बीच में हो, चाहे किसी प्रोडक्ट को लेके हो, प्रोडक्ट को रेट डिसाइड करने को लेके हो, तो वो अभी भी बाकी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी आदि जैसे प्रोडक्ट हैं वो अभी जीएसटी के अंडर नहीं आए हैं। और आखिरी लाइन इन्होंने ये कहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है उससे अक्सर ज्यादा मीटिंग करनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा मीटिंग होंगी उतना फायदा होगा। तो काफी सारे वर्ड है, कुछ आसान है कुछ टफ है, सारे के सारे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास सबसे पहला है कि ट्रायस्ट जो है, ट्रायस्ट का मतलब होता है मिलना, मीटिंग, मुलाकात को हम लोग कहते हैं। ए प्लान्ड मीटिंग, खास करके टिपिकली सीक्रेटली इन नेचर। तो यहाँ पे सीक्रेटली शब्द भी था कि जो एक ऐसी मुलाकात है जो छुप छुपा के की जाए, वो होता है ट्रायस्ट। और ट्रायस्ट के साथ ये भी याद रखो कि ट्रायस्ट के साथ विद का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी। ये ट्रस्ट से थोड़ा अलग होता है, देखो ट्रस्ट नहीं है, ट्रायस्ट है। ट्रायस्ट का मतलब होता है कि मिलना है, प्लान मीटिंग, खास करके चोरी छिपे जो की जाए। मैंडेट, अगर किसी चीज को किया जाता है, इसका मतलब है कि आदेश दे देना। रिक्वायर्ड और ऑर्डर्ड बाय एन अथॉरिटी, कि आदेश एक तरह से होता है ये मैंडेट जो होता है। और अभी चुनाव आएंगे तो चुनाव में भी आप देखेंगे मैंडेट मिलती है पार्टीज को, वो जन आदेश होता है, वो लोगों का आदेश होता है। तो मैंडेट का मतलब एक तरह से आदेश होता है, ऑर्डर होता है। डिसरप्टर जो है, तो इसमें ऐसा बताया गया था आर्टिकल में कि जीएसटी की शुरुआत जो की गई थी वो डिमोनेटाइजेशन के बाद की गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि ये इकोनॉमी को डिसरप्ट कर देगा, भंग कर देगा, या फिर कोई भी चीज अच्छे से चल रही हो तो उसको बिगाड़ देना। डिसरप्ट करना वही होता है। तो ऐसा साबित नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ जैसा सोचा जा रहा था। हालांकि जीएसटी को थोड़ा समय लगा चीजों को सुलझाने में, सॉर्ट आउट करने में, लेकिन अब जैसी चीजें बताई गई हैं आर्टिकल में उनके हिसाब से वो काफी सही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, कोई उसमें समस्या इतनी बड़ी नहीं आ रही है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है बेटा दिखावटी, कि कोई चीज रियल तो लगे लेकिन हो ना। तो एक ऑस्टेंसिबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है ऑस्टेंसिबल। एम्ब्रेस का हम लोगों ने कल वाले एडिटोरियल में भी देखा था, आज भी हमने देखा है। इसका मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना। तो लोगों ने, बिजनेसमैन ने जीएसटी को एम्ब्रेस कर लिया है, अपना लिया है। एक्सेप्ट, वेलकम और सपोर्टेड। एम्ब्रेस का एक मतलब गले लगाना भी होता है, तो वो भी एक तरह से अपनाना ही होता है। क्रैकडाउन जो है अपने पास की, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या फिर जो फर्जी इनवॉइस बनाते हैं, वो उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैकडाउन। इवेडर होता है, खास करके टैक्स इवेडर ही इसके सेंस में यूज करते हैं, टैक्स इवेजन या टैक्स इवेडर।
तो अपने पास इवेडर का मतलब होता है कि इवेड होता है बचना किसी चीज से, कि जो लोगों को टैक्स देना है वो नहीं दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, टैक्स इवेडर बन जाएंगे। तो कंपेल करना क्या होगा, मजबूर करना। तो ये कहा जा रहा है कि जीएसटी ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते हैं उनको मजबूर कर देगा, कंपेल कर देगा। और इन लोगों को आउटलायर भी कहा गया है कि जो लोग किसी चीज से बचते हैं वो आउटलायर हो जाएंगे। असामान्य व्यक्ति जो है आउटलायर हम लोग उसको कहते हैं, जो नॉर्मल ना हो। फॉल इन लाइन का मतलब होता है कि जितने भी आउटलायर हैं वो अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो दे विल फॉल इन लाइन। इसका मतलब है कि पालन करना, कंप्लाई विद रूल्स। रीबाउंड हम लोगों ने देखा था, इसके हेडलाइन में भी देखा था, फिर से उछाल आना, कि जैसे कोई चीज जा रही है, मान लो कि नीचे जा रही है और फिर से रीबाउंड होना, कि फिर से उसके अंदर उछाल आ जाए, रिकवरी हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। अंडरवेलमिंग जो था वो होता है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचा हो, तो निराशाजनक जो चीज होती है, डिसअपॉइंटिंग और फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें कहा है कि कुछ दौर ऐसा रहा है जीएसटी का जब ये अंडरवेलमिंग रहा था। अनविल्डी का मतलब होता है कि जैसे संभालना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू हैंडल, और वो भी इसलिए कि उसकी आकार बड़ा है, उसकी साइज बड़ी है। जैसे आप देखोगे जीएसटी अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में लागू हुआ है, तो कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितने सारे लोगों को हैंडल करना है। तो इसको अनविल्डी कहा था इन्होंने कि इसको संभालना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ब्यूएंसी जो वर्ड होता है भाई, ये होता है प्रफुल्लता होती है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और एक चीयरफुल आउटलुक जो होता है। तो अभी फ्यूचर जो लेके बताया है उन्होंने, उसको ब्यूएंसी कहा है, एडिटर ने अच्छा कहा है कि आने वाला समय जो है वो अच्छा है। खास करके स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनका जो रेवेन्यू वो जो कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अगर 5 साल उसको पूरे हो गए हैं, सेंटर ने 5 साल की गारंटी भी दी थी राज्य सरकारों को भी, अगर आपके रेवेन्यू का नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो वो गारंटी वाला पीरियड खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो डर था। ब्लिप का मतलब होता है हल्का नुकसान। तो उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में काफी ब्यूएंसी है, काफी चीयरफुलनेस है, प्रफुल्लता है, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए हो सकता है एक आध ब्लिप आए। ब्लिप का मतलब होता है छोटा मोटा नुकसान, माइनर सेटबैक हम लोग कहते हैं। बोर्ड वेल का मतलब होता है, और यही जो बात है उसमें बताया है कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है, शुभ संकेत आने वाले समय के लिए। इसमें कई बार ओगर वेल भी बोलते हैं और बोर्ड वेल आता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि भविष्य के लिए बहुत ही एक अच्छा संकेत जो होता है, पॉजिटिव साइन जो होता है, वो हम लोग कहते हैं बोर्डवेल के लिए। कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है सीमित करना। तो इसके अंदर ये है कि भाई इसमें पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोडक्ट हैं, उनका इस्तेमाल उनको ऐड नहीं किया गया जीएसटी के अंडर, तो वो वाली बात बताई है। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है कि शीघ्रता पूर्वक, तेजी से, किसी भी काम को एक्सपीडाइट करना होता है, मतलब बहुत तेजी से करना होता है। तो ये कुछ एक काम है जो इसमें एडिटर ने सुझाया है कि भाई ये काम बड़ी तेजी से करने चाहिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ कि साउथ इंडियन क्यूजाइन ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड इन ऑल टेस्ट एंड मैनर्स। ये द हिंदू से लिया गया सेंटेंस है। इसमें आप थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को और इसमें देखिए क्या आंसर होगा, बीस्ट होगा, बूस्ट होगा, बोस्ट होगा या बिहेस्ट होगा। तो ये इस सवाल का आंसर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होगा। और आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो खत्म करने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारी मोबाइल ऐप है वहां पे जाके काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। जिसमें एक कोर्स हम लोगों ने अभी मेंस के लिए स्टार्ट किया है जिसके अंदर 100 टेस्ट हैं और टोटल एक तरह से 4500 सवाल हो जाएंगे। आप ये सीजीएल मेंस के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो सीजीएल मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल आप लोग सोल्व करें, एग्जाम में जिस तरह से पैटर्न में सवाल आते हैं, एग्जाम का पैटर्न होता है बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने 100 टेस्ट बनाए हैं, 40 टेस्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं और बाकी टेस्ट भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कोर्स मेंस के लिए, इंग्लिश का आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया है। क्विज फॉर्म में है, ये वीडियो अवेलेबल नहीं है इसका। इसके अलावा हम एक और कोर्स हम लोगों ने बनाया है 8000 सवालों का, उसमें और सवाल भी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ये आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, काफी सारे सवाल हम लोगों ने इसके लिए भी बनाए हैं। तो ये कुछ एक कोर्सेज है। ग्रामर आपकी वीक है तो एक ग्रामर का कोर्स भी हम लोगों ने बनाया है, वो भी आप लोग बाई कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर पे जाके सेंटम क्लासेज और आप ये सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत अच्छा हो।